थैंक यू। चल बाय। हेलो। हेलो अजय जी, आप हो ऑनलाइन? जस्ट टू चेक द ऑडियो। गुड मॉर्निंग प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ओके। एवरीथिंग फाइन। अब हम लोग लाइव। ऑल वेल, ऑल सेट। ऑल सेट। हाँ। और अजय जी, जो अभी मैं मतलब जैसा बैठा हूँ एंड ऑल, मतलब एवरीथिंग इज फाइन ना? क्योंकि आई एम प्रसाद जी, आप फाइन भी है और आप ऑनलाइन है, अभी लाइव है। 8 जन मेंबर्स अटेंड कर चुके हैं। ओके। देख रहे हैं। ओके, ग्रेट। आई लव यू स्माइल ऑलवेज। इसको देख के तब एक्साइटमेंट आ जाता है। और जो नर्वसनेस आप डोंट वरी, ये नर्वसनेस जिगर भाई को भी होती है। आज के डेट में सेशन स्टार्ट करते सेम नर्वसनेस उनको होती है, सेम नर्वसनेस मुझे होती है। राइट। मेरे को लगता है कि आप भाग जाओ। राइट। सक्सेसफुल और फेलियर के बीच में सिर्फ ये 10 सेकंड का डिफरेंस होता है। राइट। फेलियर आदमी 2 मिनट रुकता नहीं है और सक्सेसफुल आदमी 2 मिनट रुक जाता है। राइट। नर्वस हूँ, डर लग रहा है, पर 2 मिनट टिकूंगा। या डेफिनेटली। वो तो नहीं तो 10 महीने पहले निकल जाता। ये ग्रेट है सर। हाँ। तो हम चालू करेंगे थोड़ा देर में। हाँ, या श्योर श्योर। ठीक है, ठीक है। नो वरीज। या यहीं पे डेफिनेटली। ऑनलाइन हूँ। हाँ। एंड लाइक व्हाटएवर वी आर स्पीकिंग, इज इट नाउ लोगों को सुनाई दे रहा है? हाउ इज इट? आराम से लोगों ओके, दे आर एबल टू हियर अस? लोगों को सुनाई दे रहा है, लोग देख रहे हैं। ओके, ग्रेट, दैट्स नाइस। परफेक्ट, साउंड्स गुड। ठीक है। या श्योर थिंग, थैंक यू। या।
मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम 2 से 4 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग अंकुर भाई। गुड मॉर्निंग जिगर सर। आपकी वॉइस नहीं आ रही जिगर सर। गुड मॉर्निंग अजय भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय भाई। गुड मॉर्निंग जिगर भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, एकदम बढ़िया। हाउ आर यू? गुड गुड गुड। प्रसाद भाई, जिगर भाई कैसे पर्सन है जो आप बोल सको डायनामाइट है। जब तक बत्ती में आग नहीं लगती तब तक शांत है, उसका सिर्फ ब्लास्ट ब्लास्ट और अच्छा। मैं स्टार्ट करूं जिगर भाई? या ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। प्रसाद जी आप वीडियो ऑफ कर देंगे, जब मैं आपको नाम बुलाऊंगा तब वीडियो माइक ऑन करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सैटरडे एक ऐसा दिन होता है जिसके लिए मैं पूरा वीक वेट करता हूँ और थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करता हूँ। एक्साइटिंग डे होता है। ओके, एक्साइटिंग डे होता है जिसमें आई एम एक्साइटेड टू लिसन टू द स्पीकर। स्पीकर को सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। एवरी वीक एक ऐसा स्पीकर आता है या 2 ऐसे स्पीकर आते हैं जो अपनी प्रैक्टिस के सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। दोस्तों आज का स्पीकर भी बहुत डायनामिक है। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मेलिटी वाली बातें वापिस से कर लेता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें हमें याद रहती है। जस्ट अ मिनट। यस स्टॉक दोस्तों, जैसे आप सबको पता है स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे एमएफडीज आरआईएस आके अपने स्टोरीज को शेयर करते हैं, अपने स्किल को शेयर करते हैं। दोस्तों मैं जब बहुत एमएफडी से बात करता हूँ इंडिया लेवल पे या इंडिया के बाहर भी लोगों से बात करता हूँ,
तो हर बार एक कन्वर्सेशन जब एंड होता है वो एक सरप्राइज के साथ एंड होता है। मैं हर बार सोचता हूँ यार हर एमएफटी कितना अलग है दूसरों से, उसके अंदर कितनी यूनिक स्ट्रेटेजी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसी थॉट के साथ और एक दूसरा जो थॉट था कि हर एमएफटी में स्किल्स बहुत है, पर कहीं नहीं कि उसके अंदर एक फियर है कि मैं पब्लिक फोरम पे आके कैसे अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को शेयर करूं। इसी थॉट के साथ हम लोग ने ये एजटॉक प्लेटफॉर्म चालू किया है। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म जिगर भाई का या अजय भाई का नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपके द्वारा बनाया गया, आप लोगों के लिए बनाया गया। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब सपोर्ट करें, हमारे साथ आए और इस प्लेटफॉर्म को और बड़ा करें। दोस्तों एजटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें हर एमएफडी और आरआई आता है, हर वीक 20 मिनट का समय उनको मिलता है अपने स्पीच को देने के लिए। कभी कभी किसी कारणवश कोई मेडिकल के कारण या कोई ऐसे अनअवेलेबल सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण स्पीकर हाँ करने के बाद भी नहीं आ पाता। जैसे आज के सेशन में 2 स्पीकर थे पर एक के मेडिकल इमरजेंसी के कारण वो नहीं आ पाया, तो सिर्फ एक स्पीकर सेशन देंगे। दोस्तों मंथ में एक दिन हम लोग आउटसाइड किसी दूसरे एमएफटी को बुलाते हैं या स्पीकर को या दूसरे एक्सपर्ट को बुलाते हैं अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। और सबका फोकस एक ही पॉइंट पे होता है कि आप अपनी ऑथोरिटी अपने क्लाइंट के साथ, अपने मार्केट में, अपने सोसाइटी में कैसे बिल्डअप कर सकते हो। जिसमें जिगर भाई ने बहुत बार कहा है कि सबसे बेस्ट वे है आप आइए, कम्युनिकेट कीजिए, बोलिए फोरम पे। दोस्तों एजटॉक पे ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पर्सनल फाइनेंस के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, एसआईपी के बारे में, कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में बोलना है। एजटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आके पर्सनल फाइनेंस पे बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि अपने पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री में आप यूनिक तरीका से क्या कर रहे हो। आपकी एक एसआईपी बुक 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो जिसके कारण हो रही है। आप बिजनेस डेवलपमेंट की बातें कर सकते हो, आप लाइफ हेल्थ फिटनेस की बातें कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी की बातें कर सकते हो, आप मोटिवेशनल पेप टॉक की बातें कर सकते हो। दोस्तों जैसे जितने भी इंटरेक्शन मेरे आईएफए फ्रेंड के साथ होता है, एमएफटी फ्रेंड के साथ होता है, कहीं नहीं कहीं सबके माइंड में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज होता है कि मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मुझे किस टॉपिक पे बोलना। जब डिस्कशन करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें जिसके बारे में वो 20 मिनट या 20 घंटे तक बोल सकता है। और जैसे डिस्कशन करते हैं मोस्टली सब रेडी हो जाते हैं बोलने के लिए। इनफैक्ट आज के जो स्पीकर उनके साथ भी सेम कंफ्यूजन था कि अजय भाई मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास टॉपिक ही नहीं है। जब 5 मिनट बात की तो उनको मालूम पड़ा उनके पास इतने सारे टॉपिक्स है बोलने के लिए, तब उनको समझाना पड़ा कि सर आपको 2 घंटा नहीं बोलना, सिर्फ 20 मिनट बोलना है। तो दोस्तों आई एम श्योर कि जितने भी एमएफटी फ्रेंड मेरे अभी ऑडियंस में हैं और सुन रहे हैं मुझे, सबके पास यूनिक स्किल है, सबके पास बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जिससे सबको फायदा, बाकी एमएफटी फ्रेंड को पूरे इंडिया लेवल पे फायदा हो सकता है। दोस्तों इसीलिए एजटॉक मेंटर्स के लिस्ट पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप इन सब मेंटर से बात करके अपनी कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, अपने पीपीटी को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन सब के ऊपर तो मैं हूं आपके साथ, आप कभी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डिस्कस कर सकते हैं कि आप कैसे सेशन को डिजाइन करेंगे। इसके साथ दोस्तों आज सेशन में स्टार्ट करूंगा एक क्वेश्चन के साथ, एक इंफॉर्मेशन के साथ। आप में से कितने लोग फाउंडर और सीईओ, जूम के फाउंडर और सीईओ को जानते हैं और ये जानते हैं कि जूम कैसे स्टार्ट हुआ था? दोस्तों आज कोई भी छोटी सी बात होती है, हम लोग एक प्लेटफॉर्म का नाम लेते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, जूम, जो अपने सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। क्या आप में से कोई चैट बॉक्स में मुझे बता पाएगा जूम का फाउंडर कौन है और सीईओ कौन है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्लेटफॉर्म यूज होता है तो वो जूम होता है। हाँ, हम लोग वेबजैम करते हैं, वेबजैम की फैसिलिटी अलग है, इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हम लोग को मिलती है, एक्स्ट्रा फीचर्स है जो बहुत काम आती है हमारे। वैसे ही जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जनरली हर बिजनेसमैन अपने लेवल पे यूज करता है। इनफैक्ट मैं भी अपने क्लाइंट के साथ वर्चुअल मीटिंग्स में, पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स में जूम को बहुत प्रेफर करता हूँ। आप में से कोई बता पाएगा जूम का सीईओ फाउंडर कौन है? आंसर्स आना चालू हो गए हैं। अभिषेक जी बोल रहे हैं एरिक युआन, गोयल जी बोले नॉट नोन, एरिक युआन, परफेक्टली राइट। इनका पूरा नाम है एरिक एस युआन और ये चाइना से है। आप में से कोई बता पाएगा युआन स्टार्ट कैसे हुआ था? दोस्तों हर चीज के पीछे की स्टोरी होती है, स्टोरी हमें मोटिवेट करती है, स्टोरी हमें अंडरस्टैंडिंग देती है कि चीजें जितनी सिंपल लगती है उसके पीछे कुछ माइट भी कॉम्प्लेक्स चीजें हो, या चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है हो सकता है कुछ शुरुआत में कुछ सिंप्लिसिटी से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म रेडी हो गया हो।
दोस्तों एरिक जब कॉलेज लाइफ में थे तो ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते थे, 10 किलोमीटर दूर उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी, उससे मिलने जाते थे, बात करने जाते थे। उस वक्त हरदम सोचते थे यार बहुत टफ है, 10 किलोमीटर राइड करके जाओ, मिलो, फिर 10 किलोमीटर वापिस आओ। तो ऐसा कुछ हो जाए जिससे अपनी गर्लफ्रेंड से मैं बहुत इजीली कनेक्ट कर सकूं, कम्युनिकेट कर सकूं, बात कर सकूं, उसको देख सकूं, वो मुझे देख सके। तो ये थॉट के दिमाग में होते थे। अश्विन भाई राइट, वो वाइस प्रेसिडेंट थे सिस्को वेबएक्स के। पहले वेबएक्स एक गुड प्लेटफॉर्म था, पॉपुलर प्लेटफॉर्म था, जो एक्वायर कर लिया गया था सिस्को की तरफ से एक्वायर कर लिया गया था वेबएक्स को। दोस्तों जब सिस्को ने वेबएक्स को एक्वायर किया तो उसके कस्टमर इतने खुश नहीं थे, और यहीं पे एरिक को एक टिगर मिला कि क्यों नहीं जो सपना में देखता था पहले जब कॉलेज लाइफ में, तो उसको एग्जीक्यूट कर दूं। 2013 में उन्होंने जूम को लॉन्च किया, और दोस्तों लॉन्च करने के 5 महीने के अंदर 3500 बिजनेसमैन ने उसको यूज करना चालू कर दिया। इस तरह से जूम अपने शुरुआती दिनों में बहुत पॉपुलर सक्सेसफुल होता चला गया। और 2020 आपको पता है, इट्स अ किक फॉर जूम टू ब्रेक ऑल द बैरियर्स। दोस्तों आज आप सबको पता है जूम कितना बड़ा है। इस स्टोरी से जो हमें सीखने मिलता है, या मैंने जो सीखा, मैंने इस स्टोरी को जब मैंने सुना था, पढ़ा था, देखा था, जब मुझे जो सीखने मिला वो ये मिला था कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये स्किल होती है कि वो जितने भी प्रॉब्लम हो, जब भी प्रॉब्लम्स आती है, उसको वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है। राइट, आप सब इस बात से सहमत होंगे मेरे साथ कि एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में और एक एंटरप्रेन्योर जो स्ट्रगल कर रहा है, दोनों में एक ही डिफरेंस है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब प्रॉब्लम आती है वो उसके अंदर पॉसिबिलिटी देखता है और उसको अपनी अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट कर लेता है। दोस्तों आज की जो हमारे स्पीकर है मिस्टर प्रसाद राव, ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। इन्होंने क्या किया, जब 2020 में जब इनके लाइफ में स्ट्रगल है, इनके लाइफ बहुत फैंटास्टिक है। इन्होंने बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते थे, बिग फोर में काम करते थे, 12 साल का इनका एक्सपीरियंस था। लॉट ऑफ एमएनसीज में काम किया इन्होंने, बिजनेस डेवलपमेंट में, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में और बिजनेस के फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में। वहां से इनको लगा कि नहीं यार मुझे फाइनेंस इंडस्ट्री में आना चाहिए, और इन्होंने जॉब छोड़ अपना काम स्टार्ट किया। 2020 में काम स्टार्ट किया, कोविड-20 आ गया, लॉकडाउन हो गया, पूरी इंडिया बंद हो गई, लोगों का मूवमेंट बंद हो गया, लोग सर पे हाथ रख के बैठ गए कि यार कैसे लाइफ चलेगी। पर प्रसाद जी ने ये सोचा कि यार यही तो प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी है। और इन्होंने अपने एसआईपी बुक को बढ़ाया 1 साल के अंदर 4 गुना, अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाया। आज इस प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करने आ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया, किस माइंडसेट से उन्होंने अपने बिजनेस को रिवाइव किया। रिवाइव सही वर्ड नहीं होगा, किस तरह से इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। इनके जो मेंटर और मिस्टर धीरेश हेडसे, जिनको हमने सुना था 2 वीक पहले, मैं इनवाइट करता हूं प्रसाद राव जी को प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों क्या हम एक साथ मिलकर बुलाएं मिस्टर प्रसाद राव को? वेलकम करें मिस्टर प्रसाद राव। वेलकम मिस्टर प्रसाद राव ऑन द एस्टॉक प्लेटफॉर्म। Yeah, thank you, Ajay ji. Ajay ji, thanks a ton for this introduction. Okay, दोस्तों, आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? तो उम्मीद है आप सबको स्लाइड दिख रही है। थैंक्स फॉर द वार्म वेलकम। सो सबसे पहला सवाल, 3 इडियट्स ये मूवी आप में से किसने देखी है? ये मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे बताइए। 3 इडियट्स मूवी। जी जब भी कोई मैसेज आएगा 10 सेकंड गैप में आएगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैसेज आते ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, 10 सेकंड में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। श्योर अजय जी, थैंक यू। तो मैंने देखा है काफी लोगों ने 3 इडियट्स देखी है। तो 3 इडियट्स का जो मेन कैरेक्टर है बाबा रणछोड़ दास, उन्होंने कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। तो इसी इंस्पिरेशनल थॉट से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ये स्टोरी। इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। आपको आधे से ज्यादा चीजें तो अजय जी ने बता ही दी है। तो मैं जब कॉर्पोरेट में था तभी भी ये इन्वेस्टमेंट का कीड़ा जो था ना, वो मेरे डीएनए में है अभी। एंड थैंक्स टू माय डैड, बिकॉज ही हैज ऑलवेज इनकलकेटेड दिस हैबिट ऑफ इन्वेस्टिंग।
तो बचपन से ही जैसे मेरे फर्स्ट जब स्टाइपेंड आई थी, आई हैड इन्वेस्टेड इन एन आईपीओ दैट टाइम। तो हमेशा उन्होंने कहा है कि जो इक्विटी का एसेट है वो जितना रिटर्न्स देगा उतना रिटर्न्स कोई भी नहीं दे सकता। तो इन्वेस्टमेंट्स में करते ही गया, जो भी सैलरी, तो हमेशा किसी को कोई सैलरीड पर्सन सेटिस्फाई होता ही नहीं है, तो मैं सैलरी से सेविंग्स कर करके इन्वेस्टमेंट करते गया। लोगों को, जो मेरे कलीग्स थे, सबको मैंने उनको हेल्प किया इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा गाइड किया। तो काफी सारे मेरे रिलेटिव्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, उन्होंने कहा कि दिस इज गुड यार, ये अभी म्यूचुअल फंड्स करके मैंने इतना कमा लिया है, थैंक्स, दिस दैट, दे वर मोटिवेटिंग मी, यू शुड स्प्रेड दिस वर्ड। सो दैट वाज वन थिंग। तो ये मेरे दिमाग में था ही कि ये लाइन में घुसना ही है ताकि इट्स अ सर्विस टू अदर पीपल। सेकेंड जो थॉट था कि मैं जब कॉर्पोरेट में था, भले ही सैलरी आती थी, बट मैं जीने का फ्राइडे इवनिंग के लिए, कि जैसे फ्राइडे इवनिंग आने का आई वाज लाइक यस चलो अभी 2 दिन तो पार्टी करें। बट जैसी संडे इवनिंग आने की, तो धीरे धीरे जो स्माइल है वो ऐसे होने लगी। मंडे मॉर्निंग्स वर रियली टफ फॉर मी, सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसके वजह से मैंने डिसाइड किया आई डोंट वांट टू बी इन द कॉर्पोरेट। सो आई क्विट कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड ऑल। एंड जैसे ही मैं आई यूज्ड टू डू दिस इन्वेस्टमेंट, मैंने एआरएन थोड़े पहले ही ले लिया था, आई यूज्ड टू डू इट ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। फाइनली इन जैन 2020 आई डिसाइडेड कि अभी तो मैं फुल टाइम करूंगा ही। आई हैड अ प्लान प्रिटी मच सेट, मस्त बनाया था, ये करूंगा वो करूंगा, एंड प्लान की बैंड बज गई और कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर कोरोना आ गया, सो इट वाज अ बिग लॉकडाउन। आई वेंट थ्रू लॉट मेनी चैलेंजेस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट हैपेंड इज, जो मेरी इनकम थी वो एकदम ही बंद हो गई, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि नोबडी वाज श्योर लाइक कोरोना को हम रिएक्ट कैसे करेंगे। एंड उसमें जो ये बात हुई कि मैं जैसे जैसे जो भी लोग मेरे पास थे जिनके कॉन्टैक्ट्स में, उनको फोन करने का विद रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट, दे देमसेल्फ वर स्कैर्ड अबाउट इन्वेस्टमेंट। दे वर सेइंग कि इज इट लाइक इट्स अ टफ टाइम, क्या करूं ये वो। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स थे वो तो रिडेम्पशंस की बात करने की, तो मैं और डर गया, क्योंकि मुझे लगा अगर जो मेरा एयूएम ऑलरेडी बना हुआ है, अगर लोग रिडेम्पशन करेंगे तो मैं मेरी गाड़ी कैसे चलाऊंगा। तो आई वॉज नॉट इवन श्योर कि हाउ डू आई गो अबाउट लाइक मीटिंग न्यू पीपल एंड ऑल। तो जहां मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मेरा प्लान तो पूरा गया, अब कुछ कर नहीं सकता मैं, एंड ऐसा मुझे लगने लगा कि क्या मैंने गलती कर दी। मुझे लगा कि क्या इस बिजनेस में काफी लेट हूं मैं। तो आई हैड नो चॉइस बट टू डू समथिंग। तो आप में से मुझे बताइए, ये फोटो देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट कैन यू सी? व्हाट इज दिस फोटो? दोस्तों बताइए, कम ऑन, व्हाट इज दिस फोटो अबाउट? राइट। सो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। लोगों ने कहा है पिच स्टॉप, टीम वर्क, F1, yeah, that's very much correct. So see, this is basically a pit stop. तो जो गाड़ी रेस में रहती है, जो जीतती है, उसको भी 2 से 3 पिट स्टॉप में जाना ही होता है। तो ये पिट स्टॉप में टायर्स बदलते हैं, रिफ्यूलिंग होती है। तो समथिंग सिमिलर इज व्हाट आई डिड। आई हैड टू चेंज एंड रीस्ट्रक्चर माय प्लान ऑल टुगेदर। ये दिस वॉज द ओनली मोटिवेशन इन माई लाइफ एट दैट टाइम, कि अभी तो लॉकडाउन है, इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर मैंने पीछे गया तो मुझे रोना पड़ेगा कि क्या ये मैंने क्यों किया, ऐसा वैसा। सो आई जस्ट डिसाइडेड पीछे तो देखना है ही नहीं, अभी ये प्रॉब्लम है तो लेट अस मेक अ सोल्यूशन एंड मूव अहेड। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड कि चलो अभी लेट्स रीग्रुप एंड मूव अहेड, दैट्स इट। सो इतनी सिंपल सी ये मेरी स्टोरी है। आई हैव डन लॉट ऑफ रीडिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। तो काफी सारे स्टोरीज, न्यू इंस्पिरेशंस तो आते ही रहे। बट ये एक स्टोरी जो थी, ये मैंने एक एएमसी के मीटिंग में कुछ 3 साल पहले सुनी थी। क्या आप में से कोई ये स्टोरी जानता है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कम ऑन दोस्तों, प्लीज पिंग मी अगर आपने ये स्टोरी देखी है या नहीं।
राइट तो आप में से काफी लोगों ने देखी है ये स्टोरी। थोड़े ऐसे भी है जिनको मतलब जिनको ये स्टोरी के बारे में पता नहीं है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरी। 2 शूज के सेल्समैन थे। उनके बॉस ने उन्हें भेजा अफ्रीका के एक विलेज में। तो फर्स्ट सेल्समैन गया उधर, उसने देखा सब नंगे पैर है, तो वापस बॉस के पास आया और बताया कि यहाँ पे बिजनेस हो ही नहीं सकता। जो दूसरा वाला सेल्समैन था, उसने देखा अरे यहाँ पे तो सभी नंगे पैर है, तो यहाँ पे ही तो मैं बेच पाऊंगा, यहाँ पे ही धंधा होगा, यहाँ पे ही डिमांड है। तो वो आ गया अपने बॉस के पास एंड उसने बोला कि यहाँ पे बिजनेस हम करेंगे ही करेंगे। सो जो सेकंड सेल्समैन की जो पर्सपेक्टिव जो थी वो पॉजिटिव थी। तो ये मैंने क्यों रिलेट किया, क्योंकि ये मेरे प्रैक्टिस से डायरेक्टली रेलेवेंट है। और दोस्तों मैं आपके भी ये प्रैक्टिस में काफी रेलेवेंट होगा। फर्स्ट थॉट जो ये लॉकडाउन में मेरे दिमाग में आया था वो ये था कि मेरे पास अभी नए क्लाइंट्स नहीं है, मैं क्या करूं। बट मैंने ये भी देखा तो मार्केट पेनिट्रेशन भी काफी कम है और बिजनेस आएगा ही आगे जाके। फिर एक थॉट आया कि लोग अभी पैसों के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। बट फिर मैंने ये भी सोचा अगर ठीक है पैसे के बारे में आज बात नहीं करना चाहते, बट ऐसा कौन सा आदमी रहेगा जो ये चाहता है कि मैं पैसे ना बनाऊं, दैट आई वोंट बी क्रिएटिंग वेल्थ, ऐसा कौन सोचता है? कोई नहीं। तो हालांकि एक नेगेटिव सा थॉट ये भी आया मेरे दिमाग में कि मेरी इतनी अच्छी खासी हेफ्टी सैलरी थी और सडनली ये अनसर्टेनिटी आई है, तो अब क्या करूं? शुड आई गो बैक टू दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और व्हाट टू डू? सो ये सब दिमाग में चल रहा था। बट देन आई डिसाइडेड कि अभी तो क्या, जो कैपिटल तो लगेगा नहीं ये बिजनेस में, मुझे सिर्फ क्लाइंट बेस पे फोकस करना है। दैट्स इट दोस्तों। तो ये 3 पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ मैंने डिसाइड किया आई विल गो अहेड व्हाट एवर बी इट। तो दोस्तों ये लॉकडाउन में जो लास्ट 10-11 मंथ्स सभी के लिए has been very new experiences, positive negative, but हमने सब सीखा है काफी। तो दोस्तों मुझे बताइए आप में से कितने प्रॉब्लम्स आपने जो फेस किए रहेंगे, आप मुझे जस्ट चैट बॉक्स पे पिंग करके बता दीजिए। This is not that all my strategies will help you to solve these problems, but at least for my understanding, so that I also can learn a lot of new things, what all new problems probably you might have faced, and I would that will help me to improve as well. So please दोस्तों आपने जो जो प्रॉब्लम्स फेस किए आप प्लीज पिंग कीजिए चैट बॉक्स पे। राइट सो मेजर प्रॉब्लम यही था कि इट वाज रिलेटेड टू द क्लाइंट। सो दोस्तों आज के सेशन में आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर 4 things that I did, okay, and I did that in this particular lockdown situation, and that has really helped me to grow my SIP book. So the first and foremost is क्लाइंट नहीं था। तो जैसे बहुत लोगों ने प्रॉब्लम्स ये बोला कि मीटिंग न्यू पीपल वाज नॉट पॉसिबल। सो फॉर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज क्लाइंट नहीं था। सो मैं ढूंढूं कहां से? तो मैंने जो फर्स्ट चीज की वो थी आई टुक आउट माई मोबाइल फोन को हाथ में लेके आई जस्ट सॉ ऑल द पॉसिबल कॉन्टैक्ट्स ऑफ माय फ्रेंड्स, लव्ड वन, एक्स कलीग्स, सभी को मैंने फोन किया। मैंने किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बताया, मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि ये मैंने फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट किया है, आई want references from you. I want references. That's it. Secondly, what I did was I looked around me. मेरे आसपास कौन थे? सबसे पहले मेरे डैडी। मैंने डैडी को बोला कि आप मुझे रेफरेंसेस दो। मेरे फादर इन लॉ को बोला प्लीज मुझे रेफरेंसेस दो। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर काफी सारे नेटवर्किंग जो वेबिनार्स और वो सब होते, बोथ एमएफ एंड नॉन एमएफ रिलेटेड मोर फॉर लर्निंग समथिंग न्यू एंड एट द सेम टाइम मेकिंग सम नेटवर्क्स। तो ये सब मैंने ज्वाइन किया और इससे द फर्स्ट थिंग दैट आई कुड अंडरस्टैंड वाज रेफरेंसेस तो मिल रहे हैं मुझे, सो दैट इज नो हार्म। सेकेंड चीज ये समझ में आई, पैंडेमिक के वजह से लोगों को डर था कि इन्वेस्टमेंट करूं नहीं करूं, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि मुझे ना
वेल्थ नहीं बनाना है। सब लोग बोले कि नहीं नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये किसी ने नहीं बोला कि मुझे वेल्थ क्रिएट नहीं करना है। सो दैट वाज द लर्निंग व्हिच आई टुक कि आज नहीं लेकिन इन फ्यूचर तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। फिर बाकी के बाहर तो मैं किधर जा नहीं पाया, तो नजदीक और कौन थे, जो लोग, चाहे वो सिक्योरिटी वाले हो, हाउसकीपर्स हो, मेड्स हो, उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आप देखो, आप जिधर जिधर जा पा रहे हो या आपके विसिनिटी में जो है, मुझे रेफरेंसेस प्रोवाइड करो। सो दैट्स हाउ इट बिगेन। तो मैंने ये जब बिजनेस पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया था ना, एक भी महीना ऐसा नहीं था मेरा जब मैंने सिप की एडिशन नहीं की हो। बट अप्रैल ये पहला महीना था जहां मेरी सिप की एडिशन जो थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडिशन इन द सिप बुक, वाज 0, बट इट वाज ओके। आई गॉट 24 वेरी 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 गुड रेफरेंसेस। मई एंड जून जो महीने थे, यहाँ पे कन्वर्शन स्टार्ट हुआ। लॉकडाउन था, लेकिन कन्वर्शन कैसे किया ये भी मैं आगे जब मैं टूल्स बताऊंगा आपको, तब मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने इसे कन्वर्ट किया। और फिर काफी सारे ऐसे इनिशियली सिप्स आए जिनके केवाईसी भी नहीं थी, तो ई केवाईसी करनी पड़ी, प्लस 100 और 500 के ऐसे सिप आने लगे। बट लेकिन क्या था, वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से बने सागर। तो आई डिसाइडेड टू गो अहेड विथ इट एंड I started. So that's the first thing of being positive with anything and everything around me. Internal self motivation से मैंने decide किया to move ahead and I moved. और फिर जैसे काफी लोगों ने बोला कि मीटिंग नहीं हो पा रही थी, लोगों को कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, दिस वाज द मेन प्रॉब्लम विच एवरी वन ऑफ अस फेस्ड। तो इसमें मेरी ये प्रॉब्लम हुई कि मुझे ये समझ में आया कि जब से मैंने आइदर फुल टाइम स्टार्ट किया या पहले भी मैंने बात की लोगों से, तो ये लोग, काफी लोग ऐसे थे प्रोस्पेक्ट जो मेरे से सब इंफॉर्मेशन ले रहे थे और इन्होंने मेरा कटवाया, क्योंकि या तो डायरेक्ट गए या तो मुझे उन्होंने कुछ रिप्लाई भी नहीं किया। सो मुझे तो यही लगा कि अरे मेरे से तो इन्फॉर्मेशन ली, आई डोंट माइंड शेयरिंग फ्री इन्फॉर्मेशन, दे हैव ऑल द राइट टू गो डायरेक्ट और यूजिंग रोबो एडवाइजरीज। बट आई डिड वन स्ट्रेटेजी, जो भी प्रोस्पेक्ट्स थे मैंने उनकी लिस्ट बनाई। वो लिस्ट जो है उसमें मैंने ये लिखा कि ये लोगों को मैंने क्या क्या डिस्कस किया है और कितना टाइम मैंने स्पेंड किया है। ये सब करने के बाद आई स्टार्टेड रीअलाइनिंग माय थॉट्स। आई डिसाइडेड टू अपडेट देम। मैंने उनको पीरियोडिकली काफी अपडेट किया है। यूज्ड टू सेंड देम डिफरेंट बैनर्स, जो हमारे कट ऑफ टाइम्स चेंज हो रहे थे वो भेजे, ओकेजन्स के विषय चालू था। सो बेसिकली टू टेल देम दैट आई एम स्टिल देयर, आई एम स्टिल देयर। सो उनके सामने ये मैंने इनिशिएट किया बाय टेलिंग देम। तो इससे एक चीज तो मैंने सीखी, वो ये थी कि अलग अलग प्रोफाइल जो है लोगों के, दैट इज गिविंग मी लॉट ऑफ लर्निंग। किसी के साथ ये चीज बात करनी है, किसी के साथ वो चीज बात करनी है, तो इतने सारे अलग अलग चीजें मैंने सीख ली। सो दैट्स द वे हाउ आई started this. Now the thing is, the most important learning in this pandemic for me personally was, what is important for the client is to make wealth, but for me as a MFD, what is important is not the net worth of the client. Again, I'm saying net worth of the client is not important. His network is important. And that's what I basically did. I just made sure कि I study the networks of the clients. जैसे PM मोदी जी ने आपको इन्वेस्टमेंट दे दी, तो वो तो एक ही बार आएंगे, बार में यू कैंट चेस पीएम मोदी जी। बट अगर पीएम मोदी जी का जो पीए है आप उसको चेस करते हो, तो आपको पीएम मोदी जी क्या, अमित जी क्या, पूरी दुनिया के सिप्स आएंगे। सो द बेसिक फंडा इज जस्ट गो विद द नेटवर्क। वो नेटवर्क से वंडरफुल रिजल्ट्स मैंने लिए हैं। अनदर थिंग दैट आई डिड वाज, आई जस्ट मेड श्योर दैट अनसर्टन टाइम्स थे, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनको भी मैंने अपडेट करके बताया कि just be comfortable, this is a normal panic and markets will recover. So इससे मैंने एक जो ये स्ट्रैटेजी से मैंने फर्स्ट फायदा ये हुआ कि एक प्रोस्पेक्ट है ना, उससे मैंने जो रेफरेंसेस लिए, एक प्रोस्पेक्ट के रेफरेंसेस से मैंने 1.5 लाख की सिप बना ली। दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज सैनिटाइजर्स लेने इतनी बार फार्मेसी शॉप में गया, तो वहां पे मैंने जाके 2 बंदों का सिप्स चालू किया, क्योंकि अगर उधर जाना ही होता है तो माइट एज वेल। बट द बेस्ट लर्निंग ऑफ दिस स्ट्रैटेजी वाज, रिमेंबर, इफ अ क्लाइंट is not in the position to give you a reference, the loyalty is actually waste. The loyalty is underutilized. You need to take references from the client. So दोस्तों, ये एक चीज थी। अभी
मैंने फिर भी नया स्टार्ट किया था, धीरे धीरे ये सब करके धीरे बिजनेस थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, बट स्टिल थोड़ी अनसर्टेनिटी तो थी, क्योंकि आखिर में आई वांटेड टू मैच माय कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड्स एज वेल. सो एक चीज थी कि बहुत सारा एंथुजियाज्म जो था वो मेरे में था, and I just decided कि नहीं, now I will go ahead with this and I will just make sure that my conviction is there and I will go ahead and do it. So I love this passion. This is more than passion to me. कि म्यूचुअल फंड्स है ना, मुझे बेचने की गरज ही नहीं पड़ती. I just speak. जब भी मैं बोलता हूँ तो म्यूचुअल फंड के बारे में ही बोलता रहता हूँ. तो क्या है, लोग है ना, पैसा है ना, मेरे कन्विक्शन पे देते हैं. They are comfortable with my conviction. सेकेंडली, ये बिजनेस में है ना, मैंने एक देखा है, इनिशियली मैंने काफी मल्टी फोकस किया, हर चीज पे फोकस, यहाँ फोकस वहां फोकस, बट देन आई डिसाइडेड कि फोकस से ये बिजनेस होता नहीं है. फोकस की गरज ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं प्यार करता हूं इस बिजनेस से तो वैसे ही फोकस है. तो मैंने डिसाइड किया कि आई वोंट फोकस ऑन फ्यू थिंग्स विच आर नॉट अंडर माई कंट्रोल. तो आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट द कमीशन जो आ रहे नहीं आ रहे, डायरेक्ट आ रहा है, इज दिस दैट, सब कुछ बोल दिया. आई डिड 2 डिफरेंट strategies that I did within this was, first, जो भी मेरा प्रोस्पेक्ट है उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स का नोट किया. वो मैं आज भी रिमेंबर करता हूं. इसका क्या फायदा हुआ ये भी मैं बताऊंगा. और दूसरी चीज, आई ऑल्सो मेड श्योर कि the appraisals and the bonus cycles of my salaried clients, I keep a track of it. इससे मेरा ये फायदा है कि that I will be in a position to make good recurring business going forward, both lump sum wise as well as in the SIP book. So the apart from this, another thing that I did was some sort of services that I provided, especially to my senior citizen clients. So they wanted help in life certificate, so I helped them how to go about it. फिर ULIPs में they had issues, I went about it. So basically, not to think about whether I'm getting trail, whether I'm getting commission or what, just serve the clients. And they have like actually given me references like anything, and my SIP book is just growing even as of today. Then I have worked in so many companies, so definitely EPF office में I have contacts, so I gave some contacts जिन लोगों की pension अटकी थी. Because I know many people in HR, I tried to float किसी का CV अगर करना है, किसी client का relative का CV भेजना है. So ये छोटी छोटी चीजों से what happens is, जो trust है ना, that builds little bit bigger, and then you directly make that client as a family. Another recent update is what happened with Franklin. All of us know, right? So recently there is news that Franklin would be, means via SBI MF, are going to distribute the funds. So ये जो मेरा process है कि remembering the existing investment of the prospect, that helped me. तो मैंने prospect को तभी message किया कि you should be soon receiving the locked amount from Franklin, and you won't believe it, the reply was, that's really great, I'll let you know once it comes, and then you can get it invested. So this strategy did real wonders to me. Now the fourth and simple strategy, I worry कि market is high. तो अक्टूबर नवंबर में ही मुझे डर लगने लगा कि इतना सब कोरोना का माहौल है, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है, बट आई हैड नथिंग. सो आई डिसाइडेड आई विल चेंज माय स्ट्रेटेजी. तो सिप तो मैं करने का ही, बट इससे और एक चीज मैंने ये की कि बहुत लोग ऐसे भी थे क्लाइंट जिनकी सैलरी कम हो रही थी या सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू मैनेज देयर एग्जिस्टिंग सिप्स. टू एंश्योर दैट सिप बुक ग्रोज एज वेल एज द क्लाइंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू मैनेज हिज फंड्स, आई स्टार्टेड दिस स्ट्रेटेजी. अगर क्लाइंट को 1 लाख का सिप करना है तो मैंने उनका 70,000 डाल दिया इक्विटी, of course depending on their risk profile, but remaining 30,000 was something that I put in debt funds, be it liquid or ultra short. इसका फायदा ये हुआ कि क्लाइंट ने स्टॉप करना बंद कर दिया, so client was not stopping. और मैं जनरली ये स्ट्रेटेजी इसलिए यूज करता हूँ, rather than क्लाइंट को इधर तक if you exploit, then he will feel it will be little bit difficult. तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया नहीं, that's enough. If client needs money, he can take that money even from the debt investments. So another strategy that I use is to ensure the SIP book is maintained
pretty well. The targets are met. If not met, I do the introspection. I also weekly update my reference sheet, and that really has helped me. So definitely ये सब चीजें करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस तो दुगना नहीं चौगना हो गया, और आज और वो मतलब भर भर के आ रहा है. बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स probably I can't share everything, but these are few of the things that really helped me in increasing my AUM as well as the SIP book. So AMCs आपको definitely रिकॉग्नाइज करेगी. फिर जैसे मैंने सिंपल स्ट्रेटेजी यूज की, फोकस, ये अनसर्टेनिटी है तो ELSS की गरज तो है ही लोगों को. सिंपल है, आप लिक्विड दे दो, इंडेक्स फंड दे दो, तो ये सब मैंने शुरू किया. सो आफ्टर डूइंग ऑल दीज 4 स्ट्रेटेजीज, इसका एग्जीक्यूशन करने के लिए आई यूज 3 टूल्स. द फर्स्ट टूल, तो दोस्तों ये 3 टूल्स है. इसमें से जो फर्स्ट टूल जो है ना, ये हम सभी के पास है, सिर्फ इनका वर्जन अलग है. हम सभी के पास है, बट एवरीवन हैज it in a different way. So what I did, I used the skills that I had garnered in my college or at workplace, या स्कूल से मैंने जिसमें मुझे इंटरेस्ट था वो सब मैंने देखा. तो मुझे ये समझा कि ठीक है, फाइनेंस में तो मैं हूं, तो मैं फाइनेंस तो वैसे ही कर पाऊंगा, मार्केटिंग भी मैं करता ही हूँ, नेटवर्किंग आई डू, दैट्स माय जॉब. बट और क्या चीजें हैं जो मेरे पॉजिटिव्स है, जो मैं यूज कर सकता हूँ. और जो फर्स्ट थिंग दैट आई यूज्ड वाज आई बिल्ड द वेबसाइट. तो दोस्तों, आप में से कितने लोगों के पास खुद की वेबसाइट है इस बिजनेस के लिए? प्लीज मुझे आप बताइए इस चैट बॉक्स में. और दोस्तों, मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि ये चीजें बहुत बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स दी है मुझे. ड्यूरिंग द लॉकडाउन व्हाट हैपेंड इज, it was not possible to share your cards. E-card भी अगर हमने भेजा तो वो it's like a complete forward. लोगों ने यूज किया, नहीं यूज किया, ओके ग्रेट. आप में से काफी लोगों के पास ऑलरेडी वेबसाइट है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी देयर इज नो इश्यू, आप बनाइए. इसका फायदा ये हुआ, लोग जब मुझे पूछने के आपका कोई कंपनी के बारे में बताओ ये वो, मैं उन्हें जस्ट बताने का, आप सिर्फ टाइप करना investmentmiles.com and you will get all the details there. So that helped me. My communication skills helped me to ensure that I also write articles, and that's the reason how I made this website. And these are the few articles that I have written. This has really helped because people actually appreciate this. Now दोस्तों, since हम ये फाइनेंस के सेक्टर में है, आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपको पता है दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है? Which is the 8th wonder in this world? Please let me know in the chat box. कौन दोस्तों बताओ, क्या आपको पता है दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा है? Right, you are absolutely right. It is compounding, CAGR. Now the thing is, 8वां तो हम सभी को पता है, मैं आपको 9वां बता रहा हूं अभी. जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 9वां जो अजूबा है वो बता रहा हूं, और वो 9वां अजूबा है सोशल मीडिया. जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया जो है, that has really helped me like anything, but it needs to be used the right way. Now LinkedIn में मैं काफी सालों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, तो मेरे कनेक्शंस आई थिंक हजारों के ऊपर भी गए, एंड मुझे पता नहीं था कौन किधर है, कौन से कंपनी में है. तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई मेड यूज ऑफ द रेडीमेड लिस्ट विच वी कैन डाउनलोड फ्रॉम लिंक्डइन. सो व्हाट हैपेंड इज आई स्टार्टेड यूजिंग दिस, और इसका सबसे फायदा ये हुआ मुझे कि वो जो एक्सेल का डाउनलोड आया उसमें मैंने प्रोस्पेक्टिंग की. मैंने ये देखा कौन से कंपनीज में टारगेट कर सकता हूँ, मेरा नेटवर्क कहाँ कहाँ बढ़ा सकता हूँ, एंड ऐसे करके आपको वो डाउनलोड करना होता है. सेटिंग्स में जाके आपको अगर किसी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द टाइम आई वोंट बी इन अ पोजीशन टू शो इट टू यू, बट anytime you can connect with me in future and I will be more than happy to show it to you. जिनके पास LinkedIn नहीं है उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर खोलिए, अगर आपको LinkedIn में ये फैसिलिटी यूज करनी है तो. एंड LinkedIn एक दिन के अंदर आपको मेल पे ये डेटा प्रोवाइड कर देता है. अनदर थिंग इज आई बम्प्ड इनटू अ स्कूल फ्रेंड ऑफ माइन, एंड मेरी विजिबिलिटी जो है वो इसके वजह से इंक्रीज हुई. सो व्हाट हैपेंड इज, इसके वजह से
जो एक न्यूज़लेटर था उसमें मैंने डाल दिया मेरी राइटिंग की, एंड ये आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था. Another thing from digital marketing perspective, being a digital marketer, बहुत सारे tools के बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ, but in the time constraints I'll say what I do. I use business WhatsApp. Personal WhatsApp तो है ही, but business WhatsApp, so that brand recalling is pretty high. Then definitely YouTube and Telegram I use mainly for sharing motivational purposes. But when it comes to Instagram, Twitter and Facebook, मैंने आज तक कोई भी direct कनेक्ट इससे नहीं बनाया है, बट मैं इसका यूज करता हूं क्लाइंट के पर्सनल इंटरेस्ट जानने के लिए. तो आई विल जस्ट शेयर वन क्विक एग्जांपल विद यू गाइस. यहाँ पे व्हाट हैपेंड इज, अ सीनियर सिटीजन क्लाइंट ऑफ माइन, द एग्जिस्टिंग क्लाइंट गिव मी अ रेफरेंस. तो मैंने रेफरेंस के बारे में मैंने पूछा और डिटेल्स लिए, तो पता चला इक्विटी इन्वेस्टर है. फिर जैसे ही मैंने फेसबुक पे इन्वेस्टर का नाम डाला, मतलब द प्रोस्पेक्ट का, तो लकीली बिकॉज बीइंग इन द म्यूचुअल फ्रेंड्स आई गॉट टू नो. तो मैंने थोड़े उनके इंटरेस्ट देखे, एंड दैट हेल्प मी टू स्ट्राइक द राइट कॉर्ड. तो इनिशियली डिस्कशंस करके द क्लाइंट आल्सो वाज इम्प्रेस्ड, एंड देन टुडे लाइक इन द स्पैन ऑफ 3 weeks ही इज ऑलरेडी अ क्लाइंट, एंड माइंड यू ही इज अ वेरी बिग क्लाइंट. द लास्ट टूल, ओके, ये एक चीज ऐसी चीज है जो अगर मैंने ये यूज नहीं करता तो मैं आज आपके सामने ये शेयर ही नहीं कर पाता, क्योंकि सच में मेरी मौत होती, नहीं तो मैं कॉर्पोरेट में जाके बैठ के आई वुड हैव जस्ट अर्न सैलरी सिटिंग एंड वर्किंग फ्रॉम होम. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया था, मई और जून में मेरे सिप्स आने लगे थैंक्स टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके वजह से मैं ये ट्रिगर कर पाया. सेकेंडली आई ऑल्सो मेड श्योर कि आई हैव द एक्सेल बुक. तो एक्सेल बुक में मैं मेरी सिप्स मेंटेन करता हूँ, लमसम्स भी मेंटेन होते हैं, बट सिप इज फॉर मोटिवेशनल पर्पस. तो इससे मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ टू इम्प्रूव. आई ऑल्सो सेटअप द अपडेट्स इन सच अ वे कि हर सुबह 7:30 को मेरे पास क्लाइंट के ओकेजनल अपडेट्स आते हैं, एंड दैट हैज रियली हेल्प मी गोइंग फॉरवर्ड. Now, the last part of this session is nothing but simple communications. तो दोस्तों, आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं एक चेकलिस्ट. आप प्लीज मुझे बताइए अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज डू मेंशन मी इन द चैट बॉक्स दैट क्या आप कम्युनिकेशन में इश्यू फेस करते हो. So I'll quickly share a few of the communication notes here. जैसे first चीज है, while starting I just make sure that I use all the key pointers. Then जैसे जो personal interest होते हैं using the social media as I discussed, I also discuss with them the direct tax, robo advisory, everything. In spite of this, if the client comes to me, then he will definitely come and he will stay with me. So that's how I go about it, and I take this ahead, and I never make it a point that I overcommit. So I never overcommit. I just stick to the point. I practice before speaking to HNIs. It is very important, especially that you make sure that you practice and go in front of them. And the last thing that I would share is I just make sure that I seek time if I don't know the answer. So this is the one point. I'll also share this presentation with you guys, where probably you can look at these few action points going forward. And I will just like to close. हालांकि ये slides I don't know updated क्यों नहीं है यहाँ पे. So the basic concept जो मेरा है is nothing but पेड़ा लाओ और खाओ और सिप लाओ. That's it. So पेड़ा खाओ और सिप लाओ. इसका मतलब ये है, P से पैशन, E से एंथुजियाज्म, D से डिजिटल मीडिया और A से आर्टिकुलेशन. ये करो, फिर जो बाबा रणछोड़ दास ने बोला है वो हमारे लिए ऐसा होगा कि आप बिल्कुल भी AUM की परवाह मत करो, सिर्फ अपना काम करो और सिप बुक तो बढ़ना ही है. And that's what has actually happened. I would, with this, close down my presentation. I will give special thanks to the Edge Talk platform, Jigar bhai, for giving us this opportunity. Even Ajay ji, जिन्होंने ये opportunity दी, and finally my mentor Dheeraj bhai for this wonderful opportunity and helping me out in this. Thank you so much, guys.
थैंक यू सो मच प्रसाद जी, इस ऑसम। मुझे पक्का पता था कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो, आपने तो जम के ब्लास्ट कर दिया। थैंक यू सो मच। 10 मिनट का समय है हमारे पास, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। प्रसाद जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया अपने प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी पे कन्वर्ट करने की, कैसे छोटी छोटी चीजों को नॉर्मल व्हाट्सएप को बिजनेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट करना, ब्लॉग लिखना, यूट्यूब वीडियो बनाना, फेसबुक पे काम करना, डिजिटल को बहुत अच्छा से यूज करना, कैसे आपके बिजनेस पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है। मैं बात करूंगा प्रसाद जी से। उससे पहले प्रसाद जी जस्ट आप रुकिए, अपने वीडियो को ऑफ कर रहा हूं, मैं आपको चीज बोलूंगा, स्माइल करने बोलूंगा, स्माइल कीजिए, आपकी प्यारी सी एक फोटो लूंगा। ओके, श्योर। ये जस्ट जैसा एक ऑनर आपके लिए हम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जब फर्स्ट टाइम बंदा डिसाइड करता है कि मैं आऊंगा और बोलूंगा, राइट, फर्स्ट माइल चुका होता है, आधी लड़ाई को ऐसे जीत चुका होता। आपको भी शायद पता होगा, ऑडियंस को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा, दुनिया में सबसे बड़ा फियर है, वो फियर है पब्लिक स्पीकिंग का। लोग मरना पसंद करते हैं, लोग सुसाइड करना पसंद करते हैं, लेकिन लोग पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके बोलना की हिम्मत नहीं कर पाते। दोस्तों, दुनिया का सबसे फियर है जिससे स्ट्रगल करके प्रसाद जी ने फर्स्ट टाइम अपने पहला सेशन दिया। कहीं से नहीं लगता प्रसाद जी कि ये आपका पहला सेशन है, कि फर्स्ट टाइम आपने किसी प्लेटफॉर्म स्पीच दिया। ऐसा लग रहा बहुत पॉलिश स्पीकर है। दोस्तों, आप भी मेरे से इस बात से सहमत होगा, कहीं से भी ये नहीं लग रहा था प्रसाद जी का पहला सेशन है। इसी के साथ मैं प्रसाद जी का फीडबैक फॉर्म भी आपको शेयर कर रहा हूँ। काइंडली दोस्तों फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दें। फीडबैक फॉर्म हेल्प करता है एस्टॉक को समझने के लिए कि स्पीकर में क्या अच्छा था और कहाँ का वो इम्प्रूव कर सकता है। फीडबैक फॉर्म स्पीकर के लिए बहुत बेहतरीन तरीका से उनको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि वो कहाँ का और इम्प्रूव कर सकता है और उन्होंने क्या क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस। आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू फिल अप द फीडबैक फॉर्म। और दोस्तों, आप देख रहे हैं मैं बात करता हूँ, इसके पहले आपकी पिक ले लूं। श्योर। धीरज जी, जैसे मैं कहूंगा स्माइल, प्लीज एक प्यारी से स्माइल कीजिएगा। 1 2 3 स्माइल। आपकी स्माइल भी आपकी तरह डायनामिक है। क्लिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अजय जी। दोस्तों, इसके साथ ही कुछ एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। ज्यादा समय की पाबंदी है, ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, इसलिए क्या 2-3 ही क्वेश्चन में ले पाऊंगा। दोस्तों, आप कोई क्वेश्चन आपको अगर प्रसाद भाई से पूछना तो आप पूछ सकते हैं, आप मुझे दे सकते हैं। प्रसाद राव जी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है। अजय जी प्रसाद जी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप उनपे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। प्रसाद जी हर क्वेश्चन का आंसर वहां दे पाएंगे। आई होप ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सबके लिए। प्रसाद, अजय जी एक क्वेश्चन था, कैन यू प्लीज रिपीट द एक्शन प्लान स्लाइड? Yeah, surely. I will take it. Jigar bhai, I'll just take it. Just a sec. तो जिगर भाई, मैं आपको इनवाइट भी करना चाहूंगा सिर्फ एक टॉपिक पे थोड़ा सी फोकस और इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग का कैसे बेहतरीन तरीके से यूज करना चाहिए। और आज से पहले आपके लिए ऑप्शन था ये, डिजिटल मार्केटिंग करे नहीं करे, डिजिटल प्रेजेंस बनाए। पर आज के डेट पे सबसे अर्जेंट और नेसेसरी चीज है कि आपका डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। अजय जी, ये मेरे लिए है सवाल? नहीं, ये सवाल मैं जिगर जी को वही आपने इस सवाल में बहुत अच्छा से पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया। राइट। सुमित जी, प्रसाद जी, क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी स्लाइड को, पीपीटी को शेयर करने के लिए टेलीग्राम? यस, डेफिनेटली मैं वो कर दूंगा। बट आई थिंक एक मैडम जी जस्ट पूछ रही है अबाउट दैट एक्शन पॉइंट, सो आई एम जस्ट फाइंडिंग इट। सो गाइज, मैं ये टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, मीन्स अ बेटर वर्जन ऑफ दिस, सो दैट आपके पास सब चीजें रहेंगी। और आपको कुछ भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी ऑन टेलीग्राम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। जस्ट अ सेक। Yeah, so this is the action points that I would like personally
like everyone if you wish to do this because जैसे एक है WhatsApp business account, एक है LinkedIn account, जिन जिन के पास नहीं है, और एक prospects की list जो हमारे existing clients है उनसे बनाने की. एंड मैं जो सिप बुक मेंटेन करता हूँ, इट हैज हेल्प मी अ लॉट क्योंकि मैं ये मॉनिटर भी करता हूँ गोइंग फॉरवर्ड, इसलिए. So these are the 3 action points which will have immediate impact on your businesses. Oh, great. प्लीज स्ट्रेटजी, आपने स्ट्रेटजी बता दिया. जिगर भाई, मैं आपको सिर्फ इनवाइट करना चाहूंगा सिर्फ फोकस करने के लिए मार्केटिंग के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. मुझे पता है कि आप ऑथोरिटी क्लासेस आपकी एकदम सुपर डुपर सक्सेसफुल क्लासेस जाती है, फुल पैक होती है. आपका फोकस इतना इन दिनों में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर पे इतना क्यों, ये कितना इंपॉर्टेंट आज के डेट में हर एमएफडी के लिए? So अजय जी, one thing on a lighter note, मैं ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग पे इसलिए फोकस करता हूँ बिकॉज मैं थोड़ा आलसी हूँ, तो काम थोड़ा ज्यादा और फटाफट हो जाता है. जोक्स अपार्ट, बट लेट मी टेल यू, एक टाइम हुआ करता था, इफ आई टॉक अबाउट माय कॉलेज डेज, आप सब लोगों को याद होगा, आपने एक टर्म सुना होगा, आपका ये द टर्म इज पीपी नंबर. आप में से कितने लोगों को पीपी नंबर वाला टर्म याद है? लाइक व्हाट इज पीपी नंबर? जो आई थिंक मिलेनियर्स है उनको पता शायद नहीं होगा. अजय जी, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे क्लिक करेंगे ना तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा. हाँ, सो कितने लोगों को पीपी नंबर ये वाला वर्ड पता है? व्हाट इज पीपी नंबर? डू यू नो इट? प्लीज टेल मी, बिकॉज वी यूज्ड टू, मुझे याद है मैं जब अर्ली 90s की बात करूं, अर्ली 90s के अंदर एक चीज हुआ करता था, दैट वाज टेलीफोन. बीएसएनएल का वो टेलीफोन का डब्बा, आप एप्लीकेशन करते थे, बहुत टाइम के बाद आता था, एंड इट वाज अ लग्जरी. और जब बाजू वाले के पास आता था ना पीपी नंबर, बाजू वाले मतलब नेबर के पास कोई टेलीफोन आता था, उनके यहाँ पे टेलीफोन इंस्टॉल होता था, तो हम सब वो 25 पैसे वाला पोस्ट कार्ड लिखते थे अपने अपने रिलेटिव्स को कि आज से ये हमारा पीपी नंबर है, विथ प्राउड, राइट. तो वो था एक कह सकते हो एक बेसिक, उस टाइम पे वो बहुत ही बड़ा लग्जरी था. सिमिलरली दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं, उस टाइम पे हमारे घर में, आई एम बेसिकली बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जूनागढ़, हमारे यहाँ पे एक पिरामिड नाम का टेलीविजन हमने बाय किया था, और हमारा जो पूरा स्ट्रीट या सोसाइटी जो बोल दो, उसके अंदर हमारे घर में पहला वो टेलीविजन आया था. तो इट वाज अ लग्जरी, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन वाज अ लग्जरी. और हर संडे के दिन पूरी सोसाइटी, यानी कि पूरा जो हमारा शहर जिसको गुजराती में हम कहते हैं, वहां से लोग आते थे घर में रामायण देखने के लिए. इट वाज कंसीडर्ड एज अ लग्जरी. बट विद द चेंज इन टाइम, नाउ दोस थिंग्स आर नो मोर लग्जरी, नाउ दे आर बेसिक नेसेसिटी. आप में से कितने लोग अपना लाइफ अज्यूम कर सकते हो विदाउट टेलीविजन एंड विदाउट मोबाइल फोन? उस टाइम पे तो हम जो बात करते थे, वो टेलीफोन का जो डब्बा आता था वो घुमाने वाला, आज वो छोड़ दो, आज मोबाइल है, वो भी बेसिक नेसेसिटी में आ गया, और उसमें भी स्मार्ट मोबाइल है, वो बेसिक नेसेसिटी में आ गया. कैन यू इवन थिंक अबाउट योर लाइफ विदाउट मोबाइल और टेलीविजन? नो, आई कैन नॉट. लेट मी टेल यू, आई कैन नॉट. इन माई forget about one TV being in entire society being luxury. आज ऐसा है कि घर के अंदर 3-3, 4-4 टेलीविजन होते हैं, घर के अंदर 6 लोग होते हैं तो 8 टेलीफोन होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरे घर में 4 एडल्ट है, 4 एडल्ट के बीच में 6 मोबाइल है, और 6 मोबाइल में 8 मोबाइल नंबर यानी कि सिम कार्ड है. इतना दुनिया चेंज हुआ है, इसके बिना नहीं चलता है. सिमिलरली हमारा जो बिजनेस है, उसके अंदर हमारे बिजनेस में आज से 4-5 साल पहले मैं लोगों को कहता था डिजिटल जो चीज है, प्लेटफॉर्म है, उसको एक्सेप्ट करो इफ यू वांट टू ग्रो. मैं लोगों को आज से 5 साल पहले कहता था इफ यू वांट टू ग्रो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल, गो डिजिटल. फिर वो आपका बिजनेस हो, फिर वो आपका मार्केटिंग हो, वो आपका सेल्स हो, गो डिजिटल. एवरीवेयर गो डिजिटल. ट्रांजैक्शन है, ऑपरेशन है, एवरीथिंग, ट्राई टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस. जितना आप ऑटोमेट करोगे प्रोसेसेस को, आपका बहुत बड़ा जो एनर्जी है वो काफी जगहों से बच जाएगा जो अननेसेसरी जा रहा था, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा. बट आज से 5 साल पहले मैं लोगों को कहता था कि आपको बिजनेस बढ़ाना है तो गो डिजिटल. आज मैं कहता हूं आपको सर्वाइव करना है, देन गो डिजिटल. व्हाई? देयर आर 2 प्राइमरी रीजन. लेट मी टेल यू, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन. मैं थोड़ा ब्लंट लैंग्वेज में बात करूंगा. डू आई हैव योर परमिशन टू से समथिंग इन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर? मैं वो आई डोंट वांट टू यूज दैट अच्छा लैंग्वेज. मैं सिर्फ आज सच्ची बात करने जा रहा हूं आप लोगों से. 2 रीजन है, 2 रीजन, जिसमें से एक रीजन ऑलरेडी प्रसाद ने बोल दिया है. आई थिंक दोनों के बारे में उसने पॉइंट आउट कर दिया, मैं इसी को एलैबोरेट कर रहा हूं. 2 चीजें हैं जिसकी वजह से यू कैन नॉट सर्वाइव इन योर बिजनेस इफ यू आर नॉट गोइंग डिजिटल.
going digital in all aspects of your business. I'm not saying only about transaction digital करना, transaction digital करना, marketing digital करना, operation digital करना, आपका services digital करना, everything should be digitalized, right? Then only you will be able to survive, because there are two major factors. Number one, the threat of direct and robo advisory platforms, right? आज मैं आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं. I don't want to name the IFA, but साउथ गुजरात में एक बहुत बड़ा IFA है जिनका AUM आज से करीबन 8 साल पहले 100 करोड़ हुआ करता था, 100-150 करोड़ हुआ करता था. और जब उनके साथ मेरी आज से 5 साल पहले बात हो रही थी कि सर व्हाई डोंट यू स्टार्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन, आई थिंक नाउ दुनिया पूरी चेंज हो रही है, तो वो कह रहे थे नहीं हमारे क्लाइंट के साथ हमारा इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि आई डोंट रिक्वायर टू गो डिजिटल, हम कहेंगे वही करेंगे. बट एक चीज उन्होंने उनके नजर में नहीं है, ये टाइम रहते हुआ क्या, वो ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन की एज पे पहुंच गए थे और उनके काफी सारे क्लाइंट भी उनकी एज के थे. अब धीरे धीरे वो रिटायर होने के टाइम पे आ गए, उनके क्लाइंट भी रिटायर होने के टाइम पे आ गए. अब उनके क्लाइंट रिटायर होने के टाइम पे आ गए तो अब उन्होंने पूरा अपना फाइनेंस का कारोबार जो है, पूरा जो बोझ है वो दे दिया बच्चों को. तो क्लाइंट अब मैनेज नहीं कर रहा है पोर्टफोलियो, उसके बच्चे मैनेज कर रहे हैं. अब जैसे उनके बच्चे मैनेज कर रहे हैं, राइट, और उनके साथ तो दिक्कत ये हुई कि ज्यादातर उसके क्लाइंट जो थे वो एनआरआई थे, तो उनके बच्चों ने जब हाथ में पोर्टफोलियो लिया तो ये सारा फिजिकल वाला चीज उनको बहुत बड़ा दिमाग में लगा और उनके बड़े बड़े क्लाइंट टूटना चालू हो गए, बिकॉज ही वाज नॉट डिजिटल. अगर वो डिजिटल होते तो वो क्लाइंट उनके होते, तो एक टाइम पे वो साउथ गुजरात के वन ऑफ द बिगेस्ट आईएफए हुआ करते थे. वो रैंकिंग साउथ गुजरात छोड़ो, उनके सिटी में से भी उनका काफी सारा कम हो गया. सो नंबर वन, if you want to actually survive, because देखिए दुनिया चेंज हो रही है और आने वाले समय में आज जो 30s में है 40s में है वो लोग सारी चीजें डिजिटल चाहते हैं. आप उनको कहोगे कि डिजिटल नहीं करेंगे हम चीजें, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन तो आई एम श्योर आप सब लोग डिजिटल कर रहे होंगे आप लोग, बट ट्रांजैक्शन के अलावा अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, मार्केटिंग, सर्विसिंग, एवरीथिंग नीड टू बी डिजिटलाइज, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. ग्रोथ की तो बात छोड़ दो, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे. नंबर वन, डायरेक्ट प्लान का कॉम्पिटिशन, और नंबर टू, लोगों की बदलती आदतें. यंग जनरेशन जो आ रही है उनको सारी चीजें डिजिटल चाहिए. आज सोचिए डिजिटल मार्केटिंग पे इतना पैसा खर्चा किया जाता है विद लाइक जितने भी डायरेक्ट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म देख लो, डायरेक्ट प्लान के प्लेटफॉर्म देख लो, रोबो एडवाइजरी, दे स्पेंड हेल लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग देमसेल्व्स. वो कन्वीनियंस को फोकस करके इतना सारा फोकस करते हैं कन्वीनियंस पे और सारी चीजों पे कि लोग वहां पे इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं. अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन जो है वो उससे ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंथी है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज एंड अपडेट्स. तो दोस्तों ये दो चीजें मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए. नंबर वन, एक डायरेक्ट प्लान और उसके साथ कंपटीशन करना है, देन डेफिनेटली आपको कंपटीशन करके सर्वाइव करना है, देन डेफिनेटली यू नीड टू हैव डिजिटल थिंग्स इन प्लेस. दूसरा, लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोगों को सारी चीजें एकदम फास्ट चाहिए. और तीसरा एक छोटा सा और चीज मैं ऐड कर देता हूं जो एज अ कॉमर्शियल एस्पेक्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप जानते हो मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन किया था उस टाइम पे 6-7% के कमीशन वाले एनएफओ आते थे, ओपन एंडेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोज एंडेड. धीरे धीरे कमीशन कम होते 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 आज बहुत एकदम रैशनलाइज हो गया. ठीक है, उसके साथ इंडस्ट्री का ग्रोथ इतना हुआ कि इनकम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा लोगों का, बट आने वाले समय के अंदर भी आपके रेवेन्यूज जो है वो रैशनलाइज होंगे. जैसे जैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, ज्यादा ज्यादा पेनिट्रेशन होगा, आपका जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली नीचे जाएगा. सो नाउ यू कांट सर्वाइव विद द 100 क्लाइंट्स. एक टाइम था कि 50-100 क्लाइंट बना लिए तो आप सर्वाइव हो जाओगे, आपका रिटायरमेंट निकल जाएगा. नाउ यू नीड टू टॉक अबाउट द नंबर्स, वॉल्यूम. यू नीड टू बिकम द अथॉरिटी, यू नीड टू बिकम द ब्रांड, then only you will be able to get that kind of a volume, that kind of a number of clients. आज 100 क्लाइंट में नहीं होगा, आपको फोकस करना पड़ेगा 400 क्लाइंट, 500 क्लाइंट. वो 100 क्लाइंट वाला बात पुराना हो गया. ठीक है, आप सर्वाइव कर रहे हो अगर 100 क्लाइंट पे, ऑल द बेस्ट, बट इट कुड बी वंस इन अ ब्लू मून केस. सब लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा. यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लाइंट, यू विल हैव टू इंक्रीज द volume, and that can be possible only if you are going digital as far as the sales is concerned, marketing is concerned, transactions are concerned, and in fact मार्केटिंग एंड प्रमोटिंग योरसेल्फ इज कंसर्न, राइट. तो ये जो एचटॉक में हम कर रहे हैं ना, उसका हमारा एक ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पे लोग आए, प्रेजेंटेशन दे और ये टेक्नोलॉजी से थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, प्रेजेंटेशन की स्किल है उससे थोड़ा कंफर्टेबल फील करे, अपना पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया हटाए. एंड वी वांट आईएफएस एमएफडीज टू स्टार्ट डूइंग द वेबिनार्स. जैसे बहुत ही बढ़िया, आई थिंक वंडरफुल आइडिया शेयर बाय प्रसाद, आई रियली हैट्स ऑफ टू यू. आई थिंक पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर दो चीजें आपने इतनी बढ़िया बताई है कि दैट कुड बी गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ यू. नंबर वन, लिंक्डइन से जो आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, लिंक्डइन से प्रोस्पेक्टिंग करना, आपके लिंक्डइन में भी बहुत सारे आप देखोगे, वो डेटा निकालोगे तो जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे, उनका प्रोफेशन क्या है, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, वो सब पता चल जाएगा. वो सारी कंपनीज में जाके अगर आप प्रपोजल देंगे उनके थ्रू कि वी वांट टू कंडक्ट अ 45 मिनट्स
एजुकेशनल, फाइनेंशियल एजुकेशनल वेबिनार, प्रॉपर आपका वर्डिंग होगा अगर उनके साथ, राइट, प्रॉपर वर्डिंग इन द सेंस के आप कहोगे कि सर फाइनेंशियल स्ट्रेस इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स अदर स्ट्रेस इन लाइफ। आपकी लाइफ के अंदर इमोशनल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, वो सारी चीजें क्रिएट करता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। तो आपके एम्प्लॉइज अगर फाइनेंशियली स्ट्रेस फ्री होंगे, राइट, स्ट्रेस फ्री होंगे तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। एंड या जस्ट अ मिनट श्योर, राइट। सो LinkedIn वाला प्रोफाइलिंग करके यू कैन गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डिलीवर द वेबिनार इन कॉर्पोरेट्स, नंबर 1। एंड सेकंड आइडिया जो मुझे आपका बहुत अच्छा डिजिटल वे में लगा, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कॉमन सेंस वाला, बहुत छोटी चीज है बट बहुत ही पावरफुल है, वो है प्रोस्पेक्टिंग थ्रू फेसबुक। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को मिलने जा रहे हो उससे पहले उसका फेसबुक का पेज देखोगे तो उसका थॉट प्रोसेस आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा बेस्ड ऑन हिज पोस्ट एंड कमेंट्स, राइट। देन यू विल बी एबल टू हिट द राइट कोड एज राइटली सेड बाय प्रसाद। सो डिजिटल थिंग्स, जो लोग आप मैंने देखा, आई थिंक इफ आई टॉक अबाउट कपल ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई थिंक आई नो द पर्सन, right, who used to do one IAP in 3 months, physical IAP in 3 months, and used to get 50 people। 3 महीने मेहनत करके 50 लोगों को वो लाता था और एक IAP डिलीवर करता था। आज वही व्यक्ति एक हफ्ते का फेसबुक एड चला के 150 लोगों को नए को एनरोल करता है, न्यू पीपल एनरोल कर रहा है और वेबिनार कर रहा है। दैट्स अ पावर ऑफ वेबिनार। 10 साल में जितने क्लाइंट एक्वायर किए, इतने नया क्लाइंट 1 साल में एक्वायर करने के लिए नाउ द MFD इज कॉन्फिडेंट, right? That is because of the power of digital and power of public speaking. So that's it from my side. I think you wanted to add something, Dheeraj, please. Sorry, Prasad. जिगर भाई, हाँ सॉरी जिगर भाई, आपने जब वो चीज बोली ना कि प्रपोजल्स भेजने का, तो एक चीज मुझे स्ट्राइक हुई। मंथ ऑफ अप्रैल में है ना आपका एक वेबिनार चल रहा था, ठीक है, तो तभी आपने एक जो फॉर्मेट है ना वो भेजा था, राइट, हमसे शेयर किया था। तो यू वोंट बिलीव इट कि वो फॉर्मेट मैंने 4-5 HR के लोगों के पास भेजा, एंड दैट हैज रियली डन वंडर्स। सो इट इज लाइक विजिबिलिटी बढ़ती है। So that is special thanks to you. So I actually explicitly wanted to thank you on that point. That's it. Thank you very much. Yeah. अजय जी अनम्यूट करिए अपने आप को। थैंक यू प्रसाद जी, एंड थैंक यू जिगर भाई तो बताने के लिए कि आज के डेट में आपको प्रोडक्ट को, प्रसाद जी आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं, माइक ऑफ कर सकते हैं। सो थैंक यू जिगर भाई, ये बताने के लिए कि आज के डेट में आपको मुझे अपनी बनानी है, मुझे अपने को ब्रांड बनाना है। यस सर, अपने स्क्रीन पे राइट हैंड साइड पे टॉप कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिए सर, मेरे स्क्रीन पे। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों जिगर भाई का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा फोकस पॉइंट दिया। मुझे बहुत अच्छी लर्निंग मिली। आप आई एम श्योर आप लोग सबके भी लर्निंग और टेकअवे बहुत सारे रहे होंगे। उसमें से मेरी एक लर्निंग ये थी कि आज की डेट में हमें म्यूचुअल फंड को प्रमोट, मुझे म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं करना, एएमसी का नाम को प्रमोट नहीं करना, दूसरों को प्रमोट नहीं करना है। आज के टाइम में मुझे अपने आप को मार्केट करना है, मेरे थॉट प्रोसेस को मार्केट करना है, मेरे प्रोसेसेस को मार्केट करना है, मुझे अपने आप को प्रमोट करना है कि लोग मुझसे क्यों काम करेंगे, मैं कितना डिफरेंट हूं दूसरों से। थैंक यू जिगर भाई यहाँ पे फोकस डालने के लिए। दोस्तों एस्टॉक प्लेटफॉर्म आप सबका वेट कर रहा है कि आप सब आए यहाँ पे 20 मिनट का सेशन ले, 25 मिनट का सेशन ले, अपने थॉट को, अपने बिजनेस आइडियाज को अपने ग्रुप के साथ शेयर करें। दोस्तों एस्टॉक पास मेंटर की टीम है जो आपको गाइड कर सकती है, आपको हेल्प कर सकती है, आपका सपोर्ट कर सकती है पीपीटी बनाने में, आइडिया को फाइन ट्यूनिंग करने में। मैं भी आपके साथ हूं। मैंने स्पीकर इंटरेस्ट किया था, मैं वापिस से आपको शेयर कर रहा हूं। जिसका भी इंटरेस्ट हो वो स्पीकर फॉर्म पे क्लिक करके अपना इंटरेस्ट शेयर करें। एक मिनट, अपना इंटरेस्ट शेयर करें, मैं और मेरी टीम आपसे बात कर लेगी रिलेटेड इससे। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं हम लोग विद न्यू स्पीकर। और दोस्तों इस मंथ फेब में जैसे एस्टॉक हब प्रॉमिस करता है, एक अच्छा स्पीकर या अच्छा एमएफडी फैंटास्टिक जिसको टॉपिक पे कमांड हो, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करने के लिए, नॉलेज शेयर करने के लिए। फेब में एक ऐसे ही बहुत ऑसम स्पीकर आने वाले हैं आप लोग सबके लिए विद टू मच लर्निंग, और बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला। दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। विद दिस आज के लिए मैं विदा लेता हूं दोस्तों। नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं सेम टाइम 10 AM ऑन सैटरडे विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। टाटा, बाय बाय।